स्वागत है आप सबका सुधार न्यूज एंड ब्लॉग्स में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्लोडहर में। बहुत ही पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के यहाँ पे किए गए हैं। उधमपुर कठुआ डोडा कंस्टिट्यूंसी जिसके ऊपर दो दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में हैं। देखा जाए तो इन दो नेताओं में ही इस वक्त जो है कड़ा टक्कर का मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ हमारे साथ कई हमसे बड़े हैं, उनके साथ हम इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी लाल सिंह के राइट हैंड मैं कहूं तो गलत नहीं, और डोगरा स्वाभिमान संगठन में भी अपनी अमूल्य सेवाएं देने वाले रमेश सिंह गहलोत जी नेशनल अवार्ड विनर हैं। प्रेसिडेंट से इनको अवार्ड मिला है और हम इनके साथ बातचीत करेंगे। जी बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। आज एससी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका पूरे भारत की नजर इसके ऊपर है, तो क्या कैसा लग रहा है आज? देखिए क्या लगना है, सीधी सीधी बात है, हम जीत रहे हैं, लाल सिंह जीत रहे हैं, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उनको जीत से। जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने काफी इल्जाम लगाए, ये लगाए वो लगाए। हम इस पोलिंग स्टेशन पर भी जीतेंगे, चाहे 2% से जीतेंगे, 10% जीतेंगे, 15% जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 4 लाख की लीड के साथ जीतेंगे। वो तो कहने के लिए वो 400 पार कह रहे हैं, अब 150 पार भी नहीं होगा इस बार। तो आपको क्या लगता है, आप भी डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ भी रहे, आप उसके बाद उनके साथ चौधरी लाल सिंह के शाने बिशाने चलते हैं और अभी कांग्रेस का भी दामन उन्होंने थाम लिया है। लोग कहते हैं कि वो पार्टियां बदलते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? पार्टी बदलने की बात नहीं है, वो तो लोगों के साथ चलते हैं। जो लोग कहें, लोगों की डिमांड पूरी ना हो तो पार्टी को चाटना है। मैं बताओ क्या करनी पार्टी, इसी पार्टी में थे, जो पार्टी अब कह रही है ना इसी पार्टी में थे। जब इन्होंने लोगों की डिमांड नहीं मानी, रसाना की बात थी, छोटी सी बेटी की सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, नहीं दी इन्होंने। क्या करना फिर इस पार्टी के साथ रहकर, इसलिए उन्होंने छोड़ी इसको। फिर इधर अपनी संगठन बनाया। अपनी संगठन बनाने के बाद इतना राइज हुआ, इतने स्ट्रांग हुए वो, ये बीजेपी वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे कि हमें हमारे साथ आ जाओ, और कांग्रेस वाले भी उसके पीछे पड़े हुए थे। बीजेपी वाले की अपनी इंटरनल लड़ाई में वो सीट नहीं दे सके उनको, और उन्हीं को दी, पहले वाले कैंडिडेट को रिपीट किया, और वो उनको खिमाजा अब भुगतना पड़ेगा। फिर कांग्रेस ने कोशिश की, तो हम भी चाहते थे, डोगरा स्वाभिमान संगठन चाहता था कि हमें कोई सहारा, कोई साथ हमारा दे। जब फाइट करनी हो तो कोई अगर पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है तो हमने सोचा कि ठीक है जो सपोर्ट करें, अब वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हम नहीं उनकी कर रहे हैं, वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अब जम्मू के डोगरों की जो मांगे हैं, एक तो 370 ने रिमूव किया, हमें कोई उससे वो बात नहीं, चलो किया कर दिया, अब 371 चाहिए हमें, क्योंकि जिससे हमारे नौकरियां सिक्योर रहे, हमारी जमीन सिक्योर रहे, आइन रहे आने वाले। तो आपको पता है 10 साल हो गए इन्होंने, 10 साल में इन्होंने एक भी जॉब नहीं निकाला। पहले आप देखते थे हर 2 साल के बाद टीचर की पोस्ट निकलती थी, हर 2 साल के बाद क्लर्कल की पोस्ट निकलती थी, हर 2 साल के बाद भर्ती होती थी, हर गांव में हर बड़ी बड़ी जगह कॉमन जगह पर भर्तियां होती थी, आर्मी की होती थी, सीआरपीएफ की होती थी, बीएसएफ की होती थी। अब हुई कोई नहीं। ये जॉब तो देने इनको चाहते नहीं है कि जम्मू के डोगरों को जम्मू कश्मीर वालों को जॉब मिले। अब उल्टा क्या किया इन्होंने, बाहर से लोगों को डोमिसाइल बना कर उनको पूरा इंडिया 140 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिए, क्योंकि वो भी हमारे अब हिस्सेदार हैं नौकरियों में। अब ये बात सोचने वाली है। अब मुझे बताएं, लोग चेंज चाहते हैं, लोग इनको बदलना चाहते हैं। इन्होंने ये हर हारबा लगा रहे हैं, अब लूट खसूट, ऊंचा नीचा, ईवीएम में करेंगे, कोई कुछ भी, जो मर्जी कर लें, हार रहे हैं। आपने अभी कहा है कि ईवीएम में भी धांधली कर सकते हैं, जो आपके ही शब्द हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक अपना भी पक्ष रखूंगा कि पीछे ही ईवीएम ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी पार्टियों को बुलाया था और कहा था कि आप ईवीएम को अपने टेक्नीशियन लेके आइए और हमें बताइए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। सभी ईवीएम वाला चला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसमें चल रहा है, जो बहस हो रही है अभी। हो सकता आज कल भी उसकी पिछले कल हियरिंग थी, हो सकता है इस पर बैन हो जाए। आपने देखा होगा, देखिए सुनो मेरी बात, अगर 370 वोट जहां पड़ते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 370 पड़ते हैं, जब इसकी पेटी खुले और उस मतलब जब ईवीएम खोलते हैं तो उसमें 380 आए, तो डिफरेंस 10 कहां से आए? ये बात देखने वाले ना, यही तो तथ्य लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम वकील पहुंचे हुए हैं और बात कर रहे हैं, वहां ये हो रही है, इसकी सुनवाई हो रही है। अगर ये एक्चुअल वोट्स में और ईवीएम के टोटल में डिफरेंस आता है तो क्यों आता है, ये देखने वाली बात है। उस बात को संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट लेगी, अगर ये बात सच निकलती है, तो इसका डेफिनेटली सबूत है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम में गड़बड़ होती है कि नहीं होती। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है, ये सारा फैसला जो करेगी देखेंगे, अगर सच होगी तभी हम उनके साथ हैं, अगर गलत होगा तभी हम उसके साथ हैं। देखिए, आप चौधरी लाल सिंह के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं और कल ही एक सब इंस्पेक्टर मनहास जी ने एफआईआर लॉन्च करी है। वो फेक न्यूज है, मैंने देखा उसे, मैं पूरा वीडियो उन्होंने रिफ्यूट किया है।
उस पर वही वीडियो निकाल करके रिप्यूट किया। वो अपने पब्लिक को कह रहे हैं कि उन्होंने ये सिर्फ इनका है, क्या है, प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है सिर्फ आज के दिन के लिए, आज की रात के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को इंटाइज करने के लिए लोग इसको वोट ना डालें। वो इसीलिए था। और साथ साथ आपने देखा वो फेक न्यूज थी, फेक न्यूज, और वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में चौधरी साहब उसको कह रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं, अपने क्राउड को कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ के इधर हो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा वो जो सब इंस्पेक्टर है, जो अगर की भी होगी बनती नहीं, वहां वो FIR बनती नहीं, झूठी। और यही करते हैं जी यार, जब भी इलेक्शन आता है ऐसे और झूठे सच्चे 10-20 साल के पुराने रिकॉर्ड लेकर के वो करते हैं, बोलते रहते हैं। इससे नहीं हमको फर्क पड़ता, जो मर्जी करें हम हराएंगे इस बार उनको, जो मर्जी करें। कितनी लीड लग रहा है आपको? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम हराएंगे। लीड लाखों में जा सकती है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रमेश सिंह गहलोत जी, जो नेशनल अवार्ड विनर है। प्रेसिडेंट ने इनको सम्मानित किया है। हमारे गांव के कुछ नॉमिनेटेड पर्सन में से आते हैं और इन्होंने कहा है कि चौधरी लाल सिंह इस बार जीतेंगे, हर दम पे जीतेंगे, और हर कोई चाहता है कि इस बार अगर कोई जीता है तो वो चौधरी लाल सिंह जीतने चाहिए। आप